सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस के बारे में। पिछले पार्ट में हमने फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ टिल्ट। ये दोनों फैक्टर्स अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ये हमने कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी किसी प्लेस के क्लाइमेट को, किसी जगह के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन द अर्थ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। हमारी ज़मीन पर जो किसी जगह का क्लाइमेट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सच एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे कि इक्वेटर से वो जगह कितनी दूर है। हाइट अबाउट द सी लेवल, वो जगह सी लेवल से, समुद्री सतह से कितनी ऊंची है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड माउंटेन्स, वो जगह जो है समंदर से और माउंटेन से कितनी दूर है, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स है। तो चलिए आइए इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी वो जगह जो है वो इक्वेटर से, लेटीट्यूड से कितनी दूर है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ठीक है। तो हम इसको इस फिगर के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अर्थ है। ये अर्थ जो है ये इसका एक्सिस है। होना तो ये चाहिए कि अर्थ जो है हमारी सीधी होनी चाहिए थी, एक्सिस इसका सीधा होना चाहिए था, यानी ये जो ये लाइन है ये एकदम सीधी होनी चाहिए थी। यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। बट हमने देखा कि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका नॉर्थ पोल ये रहा और इसका साउथ पोल ये रहा, और यही अर्थ का झुका हुआ होना जो है इसके क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा था। तो इस अर्थ को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। आप देख पा रहे हैं ये लाइन रेड कलर की। ये लाइन जो है इस अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और इसी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ओके। यानी ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन। ये सारी लाइंस जो है एक्सिस, ये लाइन, ये वाली जो इक्वेटर है, और भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी इमेजिनरी लाइंस जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ध्यान रहेगा आपको। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर आर वार्मर देन द प्लेसेस क्लोजर टू द पोल्स। बता रहे हैं कि वो प्लेसेस, वो जगह जो कि इक्वेटर के करीब हैं, वो ज़्यादा गर्म होंगी उन प्लेसेस के कंपैरिजन में जो इक्वेटर से दूर है, यानी पोल्स पर हैं। जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे होंगी, जो जगह, जो कंट्रीज़ यहाँ पे होंगे और यहाँ पे होंगे, तो वो कम गर्म होंगे। क्यों, इसकी वजह भी आगे बताई इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ मच वार्मर इन इंडिया दैन ग्रीनलैंड। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया को ले लीजिए, अपने भारत को ले लीजिए, ये ज़्यादा गर्म है ग्रीनलैंड के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारा भारत जो है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इक्वेटर के पास पड़ता है हमारा भारत। और इसमें जो है एक्सेप्शन में हिमालय को कर दिया कि हिमालय को आप एक्सेप्शन में रखिए, क्योंकि हिमालय का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है। दिस इज़ बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड एट एन एंगल ऑन द पोल्स। इसका रीज़न ये है कि जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं, है ना। ये आप खुद देख रहे हैं कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है, और इस पे जो है सन की रेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इन पे सन की रेज पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन थोड़ी तिरछी पड़ेगी और कम पड़ेगी, ठीक है। और देख रहे हैं आप, तो ये देख ही रहे हैं कि ये इतना हाफ एरिया पे, इसके अर्थ के हाफ एरिया पे जो है सन की रेज पड़ रही है, और साउथ पोल जो है वो कम्प्लीटली, वो बहुत ही कम, मतलब हल्की सी पड़ रही है इस पे। तो यही बता रहे हैं कि वो प्लेसेस जो कि इक्वेटर के करीब हैं, इक्वेटर से क्लोज हैं, उन पे उनका जो क्लाइमेट होगा वो इन प्लेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होगा,
और इसका रीज़न बता दिया क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली, सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं। फैक्ट फाइल है यहाँ पे, द अर्थ क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स। बता रहे हैं कि जो अर्थ का क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्लेसेस एट हायर लेटीट्यूड आर नॉट ऑलवेज कोल्डर देन प्लेसेस एट लोअर लेटीट्यूड। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक रूल बनाया कि जो क्या कहते हैं, जो प्लेसेस एकदम इक्वेटर के करीब होंगे तो वो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, और जो उससे दूर हैं तो उनको कम गर्म होना चाहिए। तो यहीं पे बता रहे हैं कि जो हाई लेटीट्यूड के जो प्लेसेस हैं वो हमेशा से, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ठंडे ही रहेंगे, और जो लोअर लेटीट्यूड के जो प्लेसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि वो गर्म रहेंगे, ठीक है। विंड एंड ओशन करंट्स आल्सो प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो विंड होती है, तेज़ आंधी, और जो समंदर होता है वो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, जो नेचुरली चीज़ होती है, नेचर के साथ हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा सकते हैं। नेचर का अपना एक रूल होता है, ठीक है, वो चेंज भी होता रहता है। तो इस वजह से जो इंसानों के बनाए हुए रूल हैं हमेशा उनको हम नेचर पर लगा नहीं सकते हैं। ओके, तो चलिए अब सेकेंड फैक्टर पे आते हैं। सेकेंड फैक्टर है हमारा हाइट अबव सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड माउंटेन्स, यानी वो जगह जो है सी लेवल से, समुद्री सतह से कितनी ऊंची है, और वो जगह जो है समंदर से और माउंटेन से कितनी दूर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर। आप बताइए कि जो पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, वो गर्मियों के मौसम में, मई, जून, जुलाई में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है उस टाइम जो है हमेशा हिल स्टेशन पर, है ना, माउंटेन वाले इलाके में, पहाड़ियों पे क्यों जाना चाहते हैं। दे डू सो बिकॉज हिल स्टेशंस हैव अ कूलर क्लाइमेट देन द प्लेन्स। वो ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि हिल स्टेशन का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है ना, और जो प्लेन्स एरिया के जो क्लाइमेट होते हैं, जैसे कि जहाँ हम रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कोस्टल एरियाज़ में भी रहते होंगे, तो वहाँ का जो प्लेन एरिया के जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है। ओके, द सी हैज़ अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो समंदर होता है वो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को मॉडरेट करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, मेजर रोल प्ले करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। ये इसका रीज़न भी हमने पढ़ा था क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसी तरीके से द प्लेसेस नियर द कोस्ट सच एज मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और बता रहे हैं कि वो प्लेसेस जो कि कोस्टल हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया, वो हमेशा जो है ना तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है और ना ही वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो समुद्र के करीब के इलाके हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी टेंड टू हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स विद वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द हिमालयाज आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो हिमालयाज जो होते हैं, हिमालय जो पहाड़ी हैं, वो जो है नॉर्थ इंडिया के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। माउंटेन्स कैन चेंज और इवन स्टॉप विंड्स एंड आल्सो इन्फ्लुएंस द रेनफॉल इन अ प्लेस। जो माउंटेन्स होते हैं वो जो है विंड को स्टॉप भी कर सकते हैं और उसके रेनफॉल में भी वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, ठीक है। हम हमेशा से जानते हैं कि जिस इलाके में पहाड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो हिल स्टेशन वाले इलाके जो होते हैं, जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वेदर ऑफ अ प्लेस, अब हम किसी प्लेस के वेदर के बारे में पढ़ेंगे। वेदर ऑफ अ प्लेस इज डिस्क्राइब बाय द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। अगर हमें किसी जगह के वेदर को, मौसम को जानना है तो उसके लिए हमें जो चीज़ें जाननी ज़रूरी होगी। सबसे पहले है कि उसका टेम्परेचर कैसा है एंड उस जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी नमी कितनी है उस जगह में। तो चलिए टेम्परेचर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑन एनी डे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव। अब किसी भी दिन का टेम्परेचर आपको जानना है तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि उस दिन जो है कितनी ज़्यादा धूप हुई, ठीक है। अगर ज़्यादा धूप होगी
तो ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा, और अगर कम धूप होगी तो कम टेम्परेचर होगा। इट इज़ जनरली कूलर ड्यूरिंग द नाइट्स देन इन द डे टाइम। हमेशा से ऐसा हुआ है कि रात का जो टाइम होता है उसमें ठंडी होती है और दिन में गर्मी होती है, क्योंकि दिन में जो है सूरज की रोशनी आती है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट ड्यूरिंग द डे द रेज ऑफ द सन हीट अप द अर्थ। सभी को पता है इसका क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न यही हो सकता है क्योंकि दिन के टाइम में जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं हमारे अर्थ पर और हमारी अर्थ को वो गर्म कर देती है। इस वजह से दिन का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है। टेम्परेचर्स में और मे बी मैनी डिग्रीज हायर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज़। अब बता रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज़ का जो सिटीज़ होती हैं, जो शहर होते हैं, है ना, शहरों का जो टेम्परेचर होता है वो गांव के टेम्परेचर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसका इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। काफ़ी उसके फैक्टर्स हैं सच एज पॉल्यूशन, हाई डेंसिटी ऑफ पीपल, यानी कि पॉल्यूशन की वजह से तो आप जानते ही हैं कि आजकल दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो कितना ज़्यादा हाई हो गया था। लेकिन फिर कोरोना वायरस की वजह से लोग क्या कहते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया, पूरी कंट्री जो है एकदम बंद हो गई। तो वहाँ का फिर भी वहाँ के जो पॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी ऑफ पीपल, यानी बहुत कम जगहों में लोग, इतने सारे लोग रहते हैं, है ना। एंड हाउसेज और घर भी जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेस नंबर ऑफ ट्रीज, और जाहिर सी बात है इंसानों की जितनी आबादी होगी उतने ही पेड़ कटेंगे, उतने ही पेड़ कम होंगे। ठीक है, ETC, यानी बहुत सारे यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। यानी अगर आपको किसी भी प्लेस का वेदर जानना है तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। और सेकंड है इसका ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस ह्यूमिडिटी। यानी किसी भी क्या कहते हैं वाटर, यानी एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितनी ज़्यादा है, यही जो है ह्यूमिडिटी को बताता है। अ ड्रायर प्लेसेस विल हैव लोअर ह्यूमिडिटी, यानी अगर एक सूखी जगह है जैसे कि राजस्थान को आप ले लीजिए, वहाँ पे कम ह्यूमिडिटी होगी। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट सच एज कोलकाता एंड मुंबई जनरली हैव ग्रेटर ह्यूमिडिटी देन प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी। वैसे जो कि सी कोस्ट के समुद्र के करीब हैं, जैसे कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गई, तो वहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमिडिटी रहती है, यानी वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है उन प्लेस के कंपेरिजन में जो कि सी से दूर हैं, सच एज दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ह्यूमिडिटी ऑफ रीजन इज यूजुअली हायर इन द रेनी सीजन देन ड्यूरिंग समर एंड विंटर। ये सभी को पता है कि ह्यूमिडिटी जो उसमें होती है, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें जबकि समर में यानी गर्मियों में और विंटर में ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझने वाला तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।